एक सफ़र बिहार के संग। जी मैं उमाशंकर सिंह आज आपको ले चलता हूँ बिहार में क्या है। तो शुरू करें सफ़र। मुसीबतें लाख आएंगी ज़िंदगी की राहों में, रखना तुम सब्र। मिल जाएंगे तुझे मंजिलें एक दिन, बस जारी रखना तुम सफ़र। जीवन में यात्रा का एक अलग ही अनुभव होता है। यात्रा करने से हर किसी व्यक्ति को देश दुनिया के विषय में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इससे व्यक्ति एक सीमा के अंदर बंधे रहने से मुक्त होता है और जीवन में नई चीज़ों के बारे में जानता है और अपनों से जुड़ता है। मैं यात्रा को एक महान सीखने की प्रक्रिया के रूप में देखता रहा हूँ। एक अच्छे यात्री को कोई निश्चित योजना नहीं होती और यह पहुँचने का भी इरादा कहीं फिक्स नहीं होता। हम इस दुनिया के जंगल में सभी यात्री हैं और हमारी यात्रा में सबसे अच्छा जो हम पाते हैं वह एक ईमानदार दोस्त होता है, जैसा कि हमारा बिहार 3000 साल के इतिहास के साथ दुनिया का सबसे पुराना स्थान। बिहार की विरासत और संस्कृति पूर्व भारत के सभी राज्यों में बिखरे हुए असंख्य प्राचीन स्मारकों से स्पष्ट होती है। मठ के अर्थ वाला बिहारा शब्द से बना बिहार भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य और भौगोलिक दृष्टि से 12वां। खूबसूरत फिजाएं, अनगिनत चमकती पर्वत श्रेणियाँ, हरे भरे जंगल, नदियाँ, झीलें, झरने, सजी धजी हरियाली बरबस ही आपको अपनी ओर लुभा लेगी। जी ये है बिहार। यहाँ पर कुदरत हर शय पर मेहरबान है, जिससे यहाँ की हसीन नज़ारे हर किसी को मोह लेते हैं। कुदरती खूबसूरती का दीदार होने पर हर नज़ारा दिल को तरोताज़ा कर देता है। यहाँ की अच्छी जलवायु ने पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर के लोगों को अपने ओर आकर्षित किया है। यह ग्रेट अशोक, महावीर, आर्यभट्ट, गुरु गोविंद सिंह, चंद्रगुप्त मौर्य, बादशाहन, चाणक्य, शेरशाह सूरी, माँ ताराचंडी मंदिर और अन्य महापुरुषों और महान ऐतिहासिक निर्माणों की जगह है। हम हिंदुओं, जैनियों, विशेषतः बौद्ध धर्म के लोगों के लिए धार्मिक केंद्र भी है। वह बोध गया ही था जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान महावीर जो जैन धर्म के प्रतिस्थापक थे वो भी यहीं पैदा हुए और उन्हें निर्वाण भी यहीं प्राप्त हुआ। प्राचीन काल के क्लासिक भारत में प्राचीन बिहार ताकत, शिक्षा, संस्कृति का केंद्र था। नालंदा और विक्रमशिला शिक्षा के केंद्र थे जो कि 5वीं और 8वीं सदी में स्थापित किए गए थे और उस समय के सबसे पुराने माने जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में भी गिने जाते हैं। बिहार हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख और इस्लाम जैसे विभिन्न धर्मों के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। 1980 के दशक में महात्मा गांधी सेतु पुल पटना वाला पूरे विश्व में किसी नदी पर बनाया गया सबसे लंबा पुल माना जाता था। पटना और राजगीर शहर बिहार के 2 ऐतिहासिक शहरों के रूप में जाना जाता है। कुछ लोग तो मानते हैं कि 400 ईस्वी और 1000 ईस्वी के बीच की अवधि में बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए हिंदू धर्म ने बहुत सहारा दिया। ब्रह्म विहार के निर्माण के लिए हिंदू राजाओं ने बौद्ध भिक्षुकों को बहुत से अनुदान दिए। बिहार का भोजन मुख्य रूप से शाकाहारी है क्योंकि पारंपरिक बिहारी समाज बौद्ध और हिंदू धर्म के अहिंसा के मूल्यों से प्रभावित है। हम अंडे, चिकन, मछली, अन्य पशु उत्पादन नहीं खाते। सत्तू पराठा, इसमें भुने हुए चने के आटे का पराठा हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, वो भी चोखा को मैथ कर।
आलू का मसालेदार व्यंजन। छठ पर्व बिहार का एक प्राचीन और महत्वपूर्ण त्यौहार है। सोनपुर का पशु मेला यह इतिहास का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। विदेशी और देसी पर्यटकों की ये नई पसंद है। राजगीर हिमालय से भी पुरानी यहाँ की पंच पहाड़ियाँ, शांत झील, बलखाती नदियाँ, हरा भरा इलाका, मंदिरों तथा ऐतिहासिक धरोहरों से भरा पूरा यह मगध की प्राचीन राजधानी अगर पर्यटकों को पसंद आ रहा है तो उसके पीछे इसका ऐतिहासिक कारण भी है। राज्य का सबसे समृद्ध पर्यटन स्थल राजगीर, नालंदा, पावापुरी और तपोवन है। राज्य के विभिन्न पर्यटक स्थलों में बोधगया, राजगीर, नालंदा, पटना, वैशाली, बेतला, विक्रमशिला, गया, सासाराम, बक्सर, पारसनाथ, पावापुरी, सुल्तानगंज, तोपचांची, मसानजोर, मधुबनी, सीतामढ़ी, हाजीपुर, मुंगेर, रोहतास आदि है। अरेराज मंदिर, पूर्वी चंपारण, बोधगया मंदिर, विष्णुपद मंदिर गया वाला, महावीर मंदिर पटना वाला, ब्रह्मापुर मंदिर भोजपुर, अरण्य मंदिर आरा, तख्त श्री हरविंदर सिंह पटना सिटी, गुरु तेज बहादुर गुरुद्वारा पटना सिटी, गुरु का बाग, सासाराम मंदिर, सेंट जॉर्ज चर्च, बांकीपुर, पत्थर का मस्जिद, शेषासुरी का मकबरा आदि पटना के अन्य दर्शनीय स्थल भी हैं। पश्चिम चंपारण जिले में स्थित 335.65 वर्ग किलोमीटर में फैला वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रियदर्शी अशोक के शासनकाल में मगध साम्राज्य ने भारत को दिशा दी। बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद प्रियदर्शी अशोक ने अनेक ऐसे कार्य किए जो आज भी अनुकरणीय हैं। भारत सरकार द्वारा जूलॉजिकल इंडिकेशन जनरल में बिहार के कतरनी धान, भागलपुर का जर्दालू तथा मगही पान को राज्य के बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। जर्दालू आम को भागलपुर का अद्वितीय उत्पाद माना जाता है। जर्दालू आम को सर्वप्रथम अली खान बहादुर द्वारा इस क्षेत्र में लगाया गया था। विशेष सुगंध वाला यह आम हल्के पीले रंग का होता है। कतरनी धान उत्पादन संघ ग्राम जगदीशपुर भागलपुर के आवेदन पर कतरनी धान को भी पत्रिका द्वारा पंजीकृत किया गया है। कतरनी धान अपने आकार तथा सुगंध के लिए मशहूर है। नवादा जिला के देवरी गांव स्थित मगही पान उत्पादन कल्याण समिति के आवेदन को भी पत्रिका ने स्वीकार किया था। नवादा जिले के किसानों द्वारा पारंपरिक रूप से मगही पान का उत्पादन किया जाता है। नवादा के अलावा औरंगाबाद और गया के भी किसान मगही पान की खेती करते हैं। मगही पान अपनी कोमलता और स्वाद के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। शाही लीची एवं मखाना को भी इस सूची में सम्मिलित कर सकते हैं आप। हम अपने अतीत के अवशेषों का संरक्षण नहीं करके अपने भविष्य की बुनियाद कमज़ोर कर रहे हैं। हम क्या होंगे के बारे में सोचने से पहले यह जानना जरूरी है कि हम क्या थे और क्या हो गए हैं। बिहारी वस्त्रों के कलात्मक पक्ष और गुणवत्ता के कारण उन्हें अमूल्य उपहार माना जाता था। खादी से लेकर स्वर्ण युक्त रेशमी वस्त्र, रंग बिरंगे परिधान और कुछ परिधानों का आविष्कार तो बिहार में ही हुआ, लेकिन ग्रीक, रोमन, फारस, हून, कुषाण, मंगोल, मुगल आदि के काल में भारतीय परिधानों की वेशभूषा में परिवर्तन होते रहे। हालांकि परिवर्तन के चलते कई नए वस्त्र प्रचलन में आए और पहले की अपेक्षा बिहारियों ने इनमें खुद को ज़्यादा आरामदायक महसूस भी किया। लेकिन अंग्रेज़ों के काल में बिहारियों की वेशभूषा बिल्कुल ही बदल गई। पैंट शर्ट, कोट और जींस को हम आधुनिक परिधान कहते हैं।
पाश्चात्य नहीं, आधुनिकता और पाश्चात्यता में थोड़ा सा फर्क है। इसी तरह परिधान के संबंध में ऐसी कई बातें हैं जो हम बिहारियों से सीख सकते हैं। जीवन बहुत छोटा है और हमारे पास इस अंधेरे सफ़र में हमारे साथ यात्रा कर रहे लोगों के दिलों को खुश करने के लिए बहुत अधिक समय नहीं है। तो प्यार करने के लिए जल्दी करें और दयालु बनने के लिए भी जल्दी करें। मेरी स्पष्ट राय है कि अनेक पर्यटन स्थलों में, बिहार के पर्यटन स्थलों में है जहां लोग जाना पसंद करेंगे। बिहार के पास अतीत की अद्भुत थाती है और रत्न भी है। काश बिहार सरकार और पर्यटन विभाग अपने गौरवशाली अतीत के संरक्षण के साथ ही उन स्थलों को पर्यटकों के लिए सुविधाजनक बनाने पर ध्यान देते। पटना में रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, अन्य प्रमुख चौराहे पर बिहार के अतीत का उल्लेख होना चाहिए। हवाई अड्डे पर ही अगर किसी को ऐतिहासिक महत्व के स्थलों की जानकारी दी जाए तो वह अवश्य ही इन ऐतिहासिक नगरों को देखने के लिए प्रेरित होगा। और अंत में जिंदगी एक सफ़र की तरह है जिसकी आखिरी मंजिल मौत है, लेकिन कई लोग इस सफ़र को शानदार तरीके से जीते हैं और कई लोग एक बोझ समझकर इस सफ़र में सबको बराबर का मौका मिलता है आगे बढ़ने का और खुद को साबित करने का भी। कुछ अपना मुकाम बना लेते हैं और कुछ गुमनाम रह जाते हैं और सफ़र जारी रहता है, जैसे बिहारी खबर का ही रहेगा। तो अगले सरकार, अभी विधानसभा चुनाव की परिचर्चा है, आपके पास मौका है कि ऐसे सरकार की गठन की जाए, ऐसे सरकार को आप चुन कर लाएं जो पर्यटन के नज़रिए से भी बिहार का विकास कर सके, ताकि बिहार जब गोवा के बाद हम दूसरे सबसे प्रिय डेस्टिनेशन है उसको बरकरार रख सके और दुनिया भर के लोगों को हम अपने पास बुला सके। उससे हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। खैर, इस पर चर्चा और भी आगे होगा। अभी आप हमें मजबूती दीजिए। आप हमारी बिहारी खबर के फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके साथ हैं। हम आपके लिए इसी तरह की अलग अलग तरह की बहुत सारी बातें साथ लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।